राम राम जी सभी को। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। हम आज करेंगे सूट की कटिंग। तो इसकी पहले हम लंबाई लेंगे। इसकी लंबाई है 42। इसकी लंबाई 42 है और इसके शोल्डर पे निशान लगाएंगे। इसका शोल्डर है इसका शोल्डर 6.5 लेंगे। 6.5 पे एक निशान लगाएंगे और इसके आर्म होल पर निशान लगाएंगे 6.5 पर। इसका चेस्ट है 39 इंच। तो 1 इंच इसमें लूजिंग रखेंगे तो ये हो जाएगा 40 इंच। 40 इंच का 4th भाग होगा 10 इंच। तो हम पर एक निशान लगाएंगे 10 इंच पर। 10 इंच पर निशान लगाएंगे। 10 इंच पर निशान लगाएंगे। इनकी हम निशान, ये जो हमने शोल्डर वाली लाइन है इसको पहले सीधा ड्रॉ करेंगे। आर्म होल की लाइन ड्रॉ करेंगे। आर्म होल की लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें फिर इसकी गुलाई देनी है। चेस्ट वाली लाइन सीधा करने के बाद हमें 2 इंच की लूजिंग लेनी है। इसके लिए हम इसे सीधा कर लेंगे तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमने निशान कहाँ पर लगाए हैं। हमें शोल्डर, अब इसकी हम कमर का निशान लगाएंगे। कमर के निशान के लिए हमें इसका 4th भाग लेना होगा। तो जैसे इसका 4th भाग होता है ना, तो इसका 4th भाग जैसे 34 है, 34 इंच है। इसकी कमर 34 इंच है तो हम इसका 4th भाग लेंगे। 8.25 आएगा इसका 8.25 आएगा। तो हम एक 8.25 पर निशान लगा देंगे। 8.25 पर निशान लगाएंगे। उसके बाद अब हम 2 इंच का इसमें मार्जिन रखेंगे। 2 इंच की इसमें हम मार्जिन लूजिंग के लिए रखेंगे, जिससे हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। हिप का निशान लगाएंगे। हिप, जो हमारी हिप होती है, हिप के लिए हमें बहुत इम्पोर्टेंट लेना पड़ता है। हिप का चौथा भाग लेंगे। चौथा हिस्सा होगा तो हिप है इनकी 43 इनकी हिप है। तो हिप का होगा 43 का 11.25। 11.25 पर हम इसका निशान लगाएंगे। 2 इंच इसके मार्जिन का लेंगे और 2.11 पे निशान लगाते हैं। 2 इंच का मार्जिन लेंगे। 2 इंच का मार्जिन लेने के बाद हम इसके लंबाई हमने इसकी 42 लिया ना, इन सारे निशानों को आपस में मिला देंगे। ये जो हिप वाला निशान है, हिप वाले निशान से कमर वाले निशान से मिलाएंगे और कमर वाले, और ये मार्जिन वाला है, ये पहले अंदर फिटिंग वाला, ये जो निशान है ये फिटिंग वाला है। यहाँ पर हम एक बार नाप लेते हैं कि ये हमारा 10 इंच पर है। 2 इंच हमारा यहाँ पे मार्जिन के लिए लेना है। तो यहाँ पे हम मार्जिन का निशान लगा देंगे। उसके बाद में ये लाइन निशान मिला देंगे यहाँ से। 2 इंच या मार्जिन का भी है। लगाने के बाद अब ये निशान हम मिलाएंगे। तो ये निशान तो हमारा होगा फिटिंग का। यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। ये वाला निशान हमारा फिटिंग का है और ये वाला हमारा मार्जिन का है। तो हम इस पर एक निशान लगा देंगे। इसकी लंबाई नापेंगे कि कितना है। अब हम इसके आर्म होल के लिए गुलाई देनी है। आर्म होल की गुलाई देनी है तो हमें ये नहीं पता होता है कि हमें आर्म होल की गुलाई कितनी कहाँ से लेना है। तो जैसे हमें नहीं पता होता है ना, तो हम क्या करेंगे कि हमें इंची टेप, जितना हमने 6.5 पे निशान लगाया, इंची टेप को फोल्ड कर लेंगे। तो फोल्ड करने के बाद एक निशान लगाएंगे, वहाँ से ही हम इसको गुलाई दे देंगे। ये फ्रंट पार्ट है ना, तो इसको हम 1 इंच अंदर की तरफ ही लेकर चलेंगे। तो इसको हम 1 इंच अंदर निशान लगा के इसको गोल कर देंगे। अब ये ऊपर हम शोल्डर डाउन करेंगे तो उसका हमने निशान लगा दिया। अब ये हमारे जो दामन होते हैं ना, ये चाक जो बनेंगे, चाक के लिए हम इसमें सीधी लाइन, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। हमें चाक के लिए भी लाइन सीधी ड्रॉ हमें वहाँ से करनी है। जो हमें मार्जिन वाली जो लाइन है ना, बाहर से हमें वहाँ से लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। इसकी हम कटिंग कर लेंगे और हमें कटिंग उसी जगह से करनी है जहाँ से हम 1 इंच इसका शोल्डर डाउन करेंगे, वहीं से कटिंग करनी है। अभी हमें यहाँ से कटिंग कर देंगे। उसके बाद हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट में क्या होता है कि जो हमने आगे की कटिंग की है ना, उसी को रख के उस पर कटिंग कर देंगे।
उस पर कर देंगे ना, तो उसके बाद में ये है ना कि हमारे शोल्डर और वो सब कुछ हमारा नाम मिल जाएगा। ये है सिंपल, मतलब जिन लोगों को नहीं आता है, लेकिन आगे पीछे जो अलग अलग डिज़ाइन के होते हैं ना, उनको अलग तरीके से कटिंग होती है। इनको हम रख के एक साथ कटिंग कर देंगे। बाजू की कटिंग करेंगे, तो बाजू के लिए हमने ये 4 फोल्ड कपड़ा कर लिया है। ये जो बंद वाली साइड है, वो खुली साइड मेरी तरफ अपनी तरफ रखनी है, और बंद साइड ऊपर की तरफ रखनी है, बाहर की तरफ रखनी है। यहाँ पर हमने लिया है 8-9 इंच का, यहाँ पर वो लिया है 9 इंच इसकी चौड़ाई लिया, और 16 इंच इसकी लंबाई लिया। अब हम यहाँ से 3 इंच कम कर देंगे। 3 इंच जहाँ से हमें गोलाई का माप देना है, गोलाई देनी है, मतलब आर्म होल की शेप देनी है। 3 इंच यहाँ से कम करके आर्म होल की शेप देनी है। और ये मोहरी हमारी 5 इंच की होगी, और हमें यहाँ से जो हमने निशान लगाए है ना मोहरी के लिए 5 इंच, वहाँ से ये निशान जो 3 इंच जो हमने कम किया है ना, वहाँ से इनको मिला